बीजेपी की सरकार अपने सिस्टम से लड़ रही है क्या, ये माने? ये वो फिल्म आपने देखी होगी द कश्मीर फाइल्स। हाँ जी। उसमें एक डायलॉग है, बहुत चलता है आजकल, कि सरकार भले उनकी हो, सिस्टम हमारा है। तो बीजेपी का सबसे बड़ा फेल्योर 7 साल यूपी और 10 साल देश में, अपना सिस्टम नहीं बनाया। और सिस्टम कैसे बनाया जाता है वो ईमानदारी से नहीं बनता है। उसके लिए आपको कानून के दायरे से बाहर जाकर लोगों को उपकृत करना पड़ता है, जो कि समाजवादी पार्टी ने किया। नहीं सर, फिर ये सिस्टम तो 19 में भी था ना, 19 में नहीं, 14 में भी था। ऐसा है कि ये सिस्टम हर समय रहता है। कांग्रेस का सिस्टम आज भी है। कांग्रेस हार रही है इसका मतलब नहीं कि उसका सिस्टम खत्म हो गया। जब आप वल्नरेबल होंगे तब ये सिस्टम का प्रभाव आपको उस कई गुना जितना है उसका असर उससे ज्यादा दिखाई देगा। नैरेटिव में आप बताइए, सोशल मीडिया में बीजेपी क्यों फेल हो गई? उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, इसको बीजेपी क्यों नहीं काट पाई? आखिर आपके पास भी तो सोशल मीडिया है, संगठन है, इतना बड़ा संगठन है, संघ का समर्थन है। इसके बावजूद जो है, इसका मतलब कई चीजें होती है, कोई एक कारण नहीं हो सकता। लिथार्जी है। अगर प्रदेश का आपका अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की बैठक में ये कहता है कि मोदी जी का चुनाव है, उम्मीदवार थोड़े लड़ रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो बैठ गया कार्यकर्ता बैठ गया कि मोदी जी का चुनाव, मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। नहीं ऐसा नहीं है, बैठ जाते तो फिर वही बात है। नहीं, हम ये जनरलाइज नहीं कर रहे हैं कि सब बैठ गए, इसका मतलब ये, लेकिन इससे माहौल क्या बनाया आपने? 2019 का चुनाव का नतीजा भी इसमें एक कारण था, जो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख से जीत हुई। लोगों को लगा अरे वोट नहीं देंगे तो क्या होगा, 50,000 मार्जिन घट जाएगा, जीत तो रहे ही है। 5 लाख की बजाय 4.5। वही बात जो हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं कि मतलब इन्हीं के लोग लेथार्जिक हो गए। हाँ, इन्हीं के बीजेपी के ही कार्यकर्ता लेथार्जिक हो गए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस उसको कह लीजिए, लेथार्जी कह लीजिए। मुझे पता नहीं क्यों सर ऐसा लग रहा है कि पाठक साहब आप दोनों से कुछ कह रहे हैं, आप ही दोनों से कुछ कह रहे हैं। मैं बता देता हूं क्या कह रहे हैं। पाठक साहब अभी अभी मन में इन दो, प्रदीप जी से और रसूल जी कुछ कह रहे हैं, मैंने सुन लिया है। ये कह रहे हैं दुख अगर हमको बताना नहीं आता, दुख अगर, पाठक जी कह रहे हैं, दुख अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। सही बात है, ठीक बात। आप अंदाजा लगाइए भाई, वो नहीं बता पा रहे तो आप अंदाजा लगाइए क्या हुआ है। नहीं देखिए, एक तो ये कि मतलब जो भी सूरज जी ने कहा और जो प्रदीप जी आगे बात बढ़ा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अपने लोगों के साथ खड़े होने का साहस इन सरकारों में नहीं। अभी मैं मतलब जो कह रहा योगी हूं, जी और मोदी जी, निश्चित तौर पर। अच्छा, और जब मैं ये कह रहा हूं तो जाहिर है बहुत से लोग नाराज भी होंगे, बहुत से लोग इसको देखकर अभी दुखी भी होंगे। अपने लोगों के साथ खड़े होने का साहस ये होता है कि जब आप सरकार में हैं तो उनको मजबूत करने की कोई योजना आपके पास है क्या? कभी आप उनको यह एहसास दिला पाते हैं क्या कि हाँ, अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हारे साथ ये सरकार तुम्हारी खड़ी है? अच्छा, अपना मतलब कौन? जाहिर है अपना वर्कर, अपना कैडर है, जो आपके लिए विपक्ष में रहने पर लड़ रहा था, जो लाठी डंडा खा रहा था, जो अखिलेश यादव और मायावती की सरकार में विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा था, जो जिला मुख्यालय पे कचहरी में जाके कर रहा था और जिसको पुलिस पीट के भगा दे रही थी, जो थाने में घुसने नहीं पाता था, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा गाड़ी चौड़े से जाती थी और ये बाहर रह जाते थे। तो अपना तो वही है। अब भी अगर उसकी गाड़ी उसी तरह से रुक रही है तो फिर संकट है। और सही मतलब मुझे लगता है, सही कह रहे हैं पाठक साहब। नहीं, आपकी बात हो जान दो फिर हम बता। और मुझे लगता है कि एक तो हुआ कि भाई ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार में लोग आए, तो आपकी सरकार को किसने रोका था? एग्जैक्टली 7 साल हो गए भाई। भर्तियां क्यों नहीं उस तरह से कर ली? आपकी सरकार को किसने रोका था? सिस्टम आपने क्यों नहीं बना लिया? और प्रशासन तो अब 7 साल की सरकार के बाद आप ही का है ना, वो तो दूसरे का है नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये नहीं कि अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते तो फिर हमारे लोग जैसे कहाँ से होते। हम लोग, मेरे तो पिताजी कोई बड़े नेता नहीं, हम लोग तो काम करते हुए आए। कोई पार्टी का, तो पार्टी देखो, पार्टी बदली है, हम ये नहीं कह सकते। 2014 के बाद से बहुत कुछ, बहुत छोटे लेवल स्तर के भी कार्यकर्ता और अच्छे स्थानों पर गए हैं।